क्वांटिटी है क्या? टेंसर क्वांटिटी है ना। अब बात यह आती है कि टेंसर क्वांटिटी है क्या। किताबों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में, आपके कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। जो लिखा हुआ है, जो लोगों ने, गुरुजी ने, लोगों ने लिखा हुआ है, मैं पहले वो लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं है क्या। तो किताबों में क्या लिखा हुआ है? नाइदर those quantity which having different magnitude and different direction, या फिर इसे आप ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा, ओरिएंटेशन भी लिख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन या फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ऐसी क्वांटिटी को बेसिकली क्या बोलेंगे हम? टेंसर क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन तो हो, लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, बदल जाए। और अगर बदल जाएगा तो वो टेंसर के कैटेगरी में हो जाएगा। तो सर एग्जांपल भी होगा? हाँ है ना, एग्जांपल है इसका। एग्जांपल, अब ऐसा तो हम समझ के चल रहे हैं कि क्लास 11th आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि अगर एक रॉड है जिसको उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाया जाए, ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जिसका लेंथ L है और मास M है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ml स्क्वायर बाई 12 आता है, ml स्क्वायर बाई 12। और अगर इसी रॉड को इसे उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है जो एक एंड से पास करता है, जिसका मास m और लेंथ L होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 आता है। मास वही, लेंथ वही, रॉड वही, मगर ओरिएंटेशन बदल दिया। ओरिएंटेशन बदल दिया तो वैल्यू बदल गई, ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। रॉड भी वही है, मास भी वही है, लेंथ भी वही है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग कर दिया, एक्सिस अलग अलग कर दिया, तो उसकी आई की वैल्यू क्या हो गई? अलग अलग। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज हो गया। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर क्वांटिटी। फिर एक बार और पूछा हुआ था एग्जाम में, मैं आपको डायरेक्ट इसका दूसरा एग्जांपल ही बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेस। क्या बोला? स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस जानते होंगे, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, लेकिन कौन सा फोर्स होना चाहिए? इंटरनल फोर्स होना चाहिए। तो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल मतलब अगर किसी बॉडी पे आप क्या करते हैं, किसी बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसे क्या करते हैं? दबाते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन करते हैं। तो अंदर ही अंदर एक क्या लगता है? अंदर ही अंदर एक इंटरनल फोर्स लगता है जो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। तो ये वाला इंटरनल फोर्स अपॉन में एरिया बेसिकली क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेस। तो ये आपका हुआ स्ट्रेस।
ठीक है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये फोर्स जो होगा कैसा होगा? दो टाइप का हो सकता है, एक नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है और टेंजेंशियल फोर्स भी हो सकता है। क्योंकि हम इस बॉडी को नॉर्मली अगर दबाएंगे तो इंटरनल फोर्स नॉर्मली लगेगा, और अगर इसी बॉडी को हम क्या कर देंगे, टेंजेंशियली दबाएंगे। टेंजेंशियली क्या करते हैं, इस टाइप से किताब को ऐसे रखकर हाथ पर या टेबल पर रखकर इसको इस तरीके से टेंजेंशियली इसको फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाओगे तो अंदर ही अंदर क्या होगा, अंदर ही अंदर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स। तो इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स भी आया, नॉर्मल फोर्स भी आया, जिसकी वजह से दो टाइप के स्ट्रेस हो जाते हैं, एक आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, एक आता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो दो नाम आ गया ना, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी को दो तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो दो तरीके से अगर फोर्स लगाऊंगा तो दो तरीके का स्ट्रेस आएगा, और अगर दो तरीके का स्ट्रेस आया तो अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग ओरिएंटेशन बेसिकली हुआ, और अलग अलग नाम आया, तो वो क्या हो गया, टेंसर। क्या हुआ, टेंसर। तो इसका स्ट्रेस क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। एक बार एग्जाम में और पूछा हुआ था, अच्छा इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहा जाता है कि प्रेशर आपने नाम सुना होगा ना, प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या अंतर होता है दोनों में, क्योंकि यहां पर अगर नाम अलग अलग है फिजिक्स में तो बात भी अलग अलग होगा, क्योंकि फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स में बबलू और डब्लू दोनों अलग होते हैं। घर में बबलू डब्लू एक का आदमी का नाम हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में अगर नाम अलग अलग है तो उनका काम भी अलग अलग होगा। मतलब यहां का बबलू और यहां का डब्लू दोनों अलग होता है। तो दोनों का यूनिट तो सेम है, लेकिन नाम अलग अलग रखा है, प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का मतलब भी अलग अलग होगा। तो स्ट्रेस का मतलब तो हमने समझा दिया है ना। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब होता है नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से जो लगाया मैंने, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया इज बेसिकली प्रेशर, है ना। तो प्रेशर दबाने से आता है। प्रेशर कैसे आता है, किसी चीज को आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तब आएगा। लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज करने से आता है, मतलब उसका शेप चेंज करने से आता है। बॉडी का अगर शेप चेंज करेंगे तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो हमारा फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। और दूसरा अंतर क्या है दोनों में, दूसरा अंतर यह है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और हमारा स्ट्रेस क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो ये हमारा क्या रहा, टेंसर क्वांटिटी। तो हमने क्या सीखा, हमने वेक्टर क्वांटिटी सीखा, स्केलर क्वांटिटी सीखा, फिर हमने साथ साथ क्या सीखा, टेंसर क्वांटिटी भी सीखी।